नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, आज आपको हम 3 राजयोग के बारे में बताते हैं। इन राजयोग अगर आपके कुंडली में बन रहे हैं तो आपको प्रसिद्धि, यश, साधारण परिवार से आप बहुत उन्नति करके बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे। हर तरह का यश मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, आईएएस, अभिनेता, बहुत बड़े गायक, कलाकार, इसी तरह के ये जो राजयोग के बारे में बता रहा हूं, ये 10वां भाव जिसको हम रोजगार का बोलते हैं, रोजगार के भाव के स्वामी को दशमेश बोलते हैं। इनसे ये राजयोग बनते हैं। 3 राजयोग की बात कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में है तो आप जान लीजिएगा, बहुत आसान है जानना। लगन कुंडली निकालिएगा, नवमाश कुंडली में भी देख लीजिएगा, लेकिन लगन कुंडली में अगर ये बन रहे हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। राजनेता भी यहीं से बनते हैं, व्यापारी भी यहीं से बनते हैं और अभिनेता भी यहीं से बनते हैं, इसी भाव से, क्योंकि ये आपका रोजगार का भाव है। बहुत ही उत्तम भाव होता है, कुंडली का केंद्र भाव होता है। ये केंद्र भाव के स्वामी को दशमेश बोलते हैं, 10वें भाव के स्वामी को। पद्म सिंहासन राजयोग बनता है कब, ये मैं बताता हूं। 10वें का स्वामी होता है दशमेश। अगर वहां पे 1 नंबर राशि है तो इनके स्वामी हो गए मंगल। 2 नंबर राशि अगर यहां बैठी है तो इनके स्वामी हो गए शुक्र। 3 नंबर बैठी है तो इनके स्वामी हो गए मिथुन। 7 नंबर है तो इनके स्वामी हो गए शुक्र। 9 है तो इनके स्वामी हो गए बृहस्पति यानी गुरु। अब 10वें भाव के स्वामी दशमेश यानी 2 नंबर आपकी राशि 10वें भाव में बैठी है और उसका जो स्वामी है वो केंद्र में चला जाए, यानी 10वें का स्वामी मंगल आपके लगन में बैठ जाए और यहाँ पे आपकी 1 नंबर राशि हो या 8 नंबर राशि हो 10वें, या और किसी भाव में बैठ जाए, त्रिकोण भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही उन्नति मिलती है, उच्च पद मिलता है, मंत्री, नेता, इस तरह के फल भी देखे गए हैं। नौकर चाकर से युक्त होंगे, धन धान्य अच्छा पर प्रचुर मात्रा में होगा। इन पर कोई क्रूर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये मुख्य बात। दशमेश जा रहा है, अपनी नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए, ये दूसरी बात, ये खास बात है। अगर ये है तो फिर आपको ये योग तो मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत कमी आएगी। आईएएस की जगह कोई क्लर्क की नौकरी मिल सकती है। दूसरा योग बनता है मानी योग। 10वां भाव, जो 10वां भाव है, या 10वें के स्वामी यानी दशमेश शुभ ग्रहों से युक्त हो। 10वें भाव के अंदर सुंदर ग्रह बैठे हों, उच्च राशि के बैठे हों, यानी वहां पे अगर 7 नंबर राशि है, शुक्र भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। दूसरी बात होती है कि दशमेश यानी ये जो यहाँ का स्वामी है वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है और वहां पे अपनी उच्च राशि में है, सब राशि में है, मित्रों के साथ है और उसके ऊपर कोई कुदृष्टि नहीं है, कोई क्रूर ग्रह भी उनके साथ नहीं बैठे, तो ये भी आपको बहुत उत्तम फल देता है। ये देता है केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, ये हम आपको 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये आपको माला माल करेगा, धन देगा प्रचुर मात्रा में, अच्छा खासा आपको व्यापार में, नौकरी में, अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ कोई नया व्यवसाय भी करेंगे जिससे आपकी एडिशनल इनकम भी बढ़ती जाएगी। और तीसरा योग होता है सत कीर्ति, 10वें भाव से बनने वाला। दशमेश शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रह दशमेश में बैठे हों, यानी दशमेश के स्वामी के साथ शुभ ग्रह हों। शुभ ग्रह हो, कोई उच्च राशि भी ना हो, ये थोड़ा हल्का माना जाता है। शुभ ग्रह होते हैं शुक्र बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, बृहस्पति बैठे हों उनके दशमेश के साथ, तो ऐसे व्यक्तियों को भी यश और प्रसिद्धि मिलती है और धर्म के पथ पर चलते हैं। धन की बहुत प्रचुरता नहीं होती है, लेकिन कमी भी नहीं होती है। दोस्तों, इसी तरह के कुछ भावों की जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीफोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करेंगे, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूं, उपाय भी बताने की कोशिश करते हैं आपको। निवेदन जरूर करेंगे, प्लीज
जो भी हमें प्रश्न भेज रहे हैं, 2-3 मित्रों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा के भेजिएगा, तभी निःशुल्क उत्तर का हमें भी लाभ होगा और आपको भी दिया जाएगा। देते जरूर है। धन्यवाद। नमो नारायण।